देश भर में इस समय या तो होली का माहौल है या चुनाव का, लेकिन राजधानी दिल्ली से करीब 1225 किलोमीटर दूर लोकतंत्र का रंग कुछ अलहदा दिख रहा है। मांगे उठ रही हैं, अनशन हो रहे हैं। मांग पहचान के संरक्षण की, एक संवैधानिक दर्जे की। आप कहेंगे कि अगर मांग संवैधानिक है तो पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन क्या सब कुछ इतना ही संरेखीय है? आज बात विस्तार से लद्दाख की, बात सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की, छठी अनुसूची की, जनजातियों की और हिमालय की। दरअसल पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मंगलवार को कहा कि लद्दाख से लगभग 10,000 लोग इस महीने चीन की सीमा तक मार्च करेंगे, ताकि ये दिखाया जा सके कि हमने अपनी कितनी जमीन पड़ोसी देश को खो दी है। वांगचुक लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और अन्य मांगों को लेकर पिछले 14 दिनों से लेह में 0 से नीचे के तापमान में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वांगचुक ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हमें चरवाहों से पता चलता है कि उन्हें अब उन जगहों पर जाने की अनुमति नहीं है जहां वे पहले हमेशा जाते थे। जिन इलाकों में चरवाहे कुछ साल पहले तक जाते थे, अब उससे कई किलोमीटर पहले उन्हें रोक दिया जाता है। हम वहां जाएंगे और दिखाएंगे कि जमीन गई है या नहीं। उन्होंने बताया कि हमारा मार्च चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फिंगर एरिया, डेमचोक, चुशुल समेत अन्य इलाकों से निकलेगा। हम अपना मार्च जिन 2 तारीखों पर निकालेंगे वो 27 मार्च और 7 अप्रैल है। वांगचुक ने बताया कि इसके अलावा हम अपने मार्च के दौरान उन क्षेत्रों, प्रमुख चारागाह भूमि को भी दिखाएंगे जिन्हें सौर पार्क में बदला जा रहा है। लोग कॉरपोरेट्स के हाथों अपनी जमीन खो रहे हैं। वांगचुक ने बताया कि यहाँ के लोग करीब 1,50,000 वर्ग किलोमीटर मुख्य चारागाह भूमि खो चुके हैं। उत्तर से चीन अतिक्रमण कर रहा है। चीनियों ने पिछले कुछ वर्षों में भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। कुछ लोगों ने बताया है कि सीमा विवाद के कारण पूर्वी लद्दाख के कुल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से कम 26 पॉइंट पर गश्त नहीं की जा रही है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य, जो क्रमश लद्दाख में बौद्ध बहुमत और शिया मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, संयुक्त रूप से लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण, लेह और कारगिल में से प्रत्येक के लिए एक संसदीय सीट की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार छठी अनुसूची की मांग को पूरा करने से साफ इनकार कर रही है। वांगचुक का कहना है कि सरकार छठी अनुसूची पर अपना वादा निभाने से इनकार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम ये नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको कुछ संवैधानिक सुरक्षा देंगे। ये विश्वास तोड़ने जैसा है। वांगचुक ने कहा है कि वे भारत के लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग निराश, हताश और क्रोधित हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ एक भी सीट नहीं मिलेगी। हम सिर्फ लद्दाख को नहीं, बल्कि पूरे देश को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी तरह चुनावी वादों का सम्मान किया जाता है तो चुनाव एक मजाक बनकर रह जाएगा। हमने इस पार्टी को 2 बार सत्ता में लाने के लिए वोट क्यों दिया? एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।